हेलो दोस्तों, संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक वह जो शक्तिशाली होते हैं, जिनमें अहंकार की प्रबलता होती है। शक्ति के बल पर वे किसी को भी डरा धमका कर बस में कर लेते हैं। कम साहस के लोग अनायास भी उनकी खुशामद करते रहते हैं, किंतु भीतर भीतर उस पर सभी आक्रोश और घृणा ही रखते हैं, उससे दूर भागते हैं। यही नहीं, कई बार अहम भाव वाले व्यक्ति पर घातक प्रहार भी होता है और वह अंत में बुरे परिणाम भुगत कर नष्ट हो जाता है। इससे शक्ति का अहंकार करने वाला व्यक्ति अंततः बड़ा ही दीन और दुर्बल सिद्ध होता है। एक दूसरा व्यक्ति भी होता है भावुक और करुणाशील। दूसरों के कष्ट, दुख, पीड़ाएं देखकर उसके नेत्र पहले छलक उठते हैं। वह जहां भी पीड़ा, स्नेह का अभाव देखता है, वहीं जहां पहुंचता है और कहता है, लो मैं आ गया, और कोई हो न हो पर तुम्हारा मैं जो हूं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ नहीं है वह मैं दूंगा। उस प्रेमी के कारण अंतकाल वाले मनुष्य के चरणों में संसार अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। इससे वह कमजोर दिखाई देने पर भी बड़ा शक्तिशाली होता है। प्रेम वह रचनात्मक भाव है जो आत्मा को अनंत शक्तियों को जागृत कर उसे पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंचा देता है। इसलिए विश्व प्रेम को ही भगवान की सर्वश्रेष्ठ उपासना के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। कहा भी गया है कि सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। जीवन के सुंदरतम रूप की यदि कुछ अभिव्यक्ति हो सकती है तो वह प्रेम ही है, पर उसे पाने और जागृत करने का यह अर्थ नहीं होता कि मनुष्य सुख और मधुरता में ही विचरण करता रहे, वरन उसे कष्ट, सहिष्णुता और विरोचित प्रयत्नों का जागरण करना भी अनिवार्य हो जाता है, जो प्रेम की रक्षा और मर्यादा के पालन के लिए अनिवार्य होते हैं। प्रेम का वास्तविक आनंद तभी मिलता है। प्रेम संसार की ज्योति है और सब उसी के लिए संघर्ष करते रहते हैं। सच्चा समर्पण भी प्रेम के लिए ही होता है। इससे यह जान पड़ता है कि विश्व की मूल रचनात्मक शक्ति यदि कुछ होती तो वह प्रेम ही होती, और जो प्रेम करना नहीं सीखता उसे ईश्वर की अनुभूति कभी नहीं हो सकती। तुलनात्मक अध्ययन करके देखें तो भी यही लगता है कि परमेश्वर के सब गुण प्रेम में ही समाये हैं। इससे परमेश्वर की सच्ची अभिव्यक्ति ही प्रेम है, और प्रेम भावनाओं का विकास का मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। प्रेम से बढ़कर जोड़ने वाली शक्ति संसार में और कुछ नहीं है। यहां पर यह भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि हमें जो वस्तु परम प्रिय लगती है उस पर हमारा अधिकार हो गया, और यदि उसे सुविधापूर्वक नहीं प्राप्त कर सकते तो अनाधिकार चेष्टाओं द्वारा उसे प्राप्त करें।
प्रेम प्रेम की इच्छा तो करता है, किंतु उसकी रति आत्मा है, कोई और माध्यम या साधन नहीं। आत्म जगत अपने आप में इतना परिपूर्ण है कि उसका रमन करने पर हमें वह सुख अपने आप मिलने लगता है जिसकी हम प्रेमास्पद से अपेक्षा रखते हैं। इससे पदार्थों के प्रेम को क्षणभंगुर और ईश्वरीय प्रेम को दिव्य और शाश्वत मान लिया गया है। वह निस्वार्थ होता है और उसके लिए होता है जो न कहीं दिखाई देता है और न सुनाई देता है। मालूम नहीं पड़ता कि उसकी आवाज और भावनाएं उस तक पहुंचती भी है अथवा नहीं, पर हमारी हर कातर पुकार के साथ अंतःकरण में एक संतोष और सांत्वना की अंतर्दृष्टि होती है। वह बताती है कि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी प्रार्थना निरर्थक नहीं जा रही। मूल में बीती हुई आत्म प्रतिभा स्वयं विकसित होकर मार्गदर्शन कर रही है। विकास की यह प्रक्रिया ईश्वर प्रेमी की अनेक प्रसुप्त प्रतिभाओं और बौद्धिक क्षमताओं का जागरण ही करती है। मेलों में उड़ाए जाने वाले गुब्बारों के नीचे एक प्रकार का ऐसा पदार्थ जलाया जाता है जिससे गैस बनती है और वह गैस से उस गुब्बारे को उड़ाकर दूर क्षितिज के पार तक पहुंचा देती है। प्रेमी के अंतःकरण में उठने वाली लपटें भी ऐसी हैं जो शरीर की, मन की, बुद्धि की और आत्मचेतना की शक्तियों का उद्दीपन कर उन्हें ऊपर उठाती रहती हैं और विकास की उस हलचलपूर्ण अवस्था में भी वह सुख और स्वर्गीय सौंदर्य की रसानुभूति करता रहता है। भले ही माध्यम कुछ न हो, उसे अपना प्रेमी परमेश्वर दिखाई भी नहीं देता हो, तो भी प्रकृति के अंतराल में उसकी दिव्य वाणी और उसका दिव्य आश्वासन भरा प्रकाश झरता हुआ दिखाई देता ही रहता है। निष्काम प्रेम में वह शक्ति है जो प्रवाह बनकर फूटती है और न केवल 2-4 व्यक्तियों में वरन हजारों लाखों लोगों के जीवन में आनंद का स्रोत बनकर उमड़ पड़ती है। वह हजारों कलुषित अंतःकरणों को धोकर उन्हें निर्मल बना देती है। जय हिंद दोस्तों, आज इतना ही।